Hello class sports students. A warm welcome you all in your English class. Today we are going to start another new chapter number 2. Here it is, the soup stone. आज हम पढ़ेंगे बच्चों सूप स्टोन के बारे में। देखते हैं ये सूप और स्टोन के बारे में क्या कहता है चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, द सूप स्टोन। Once upon a time there was a poor homeless man. एक बार की बात है कि एक गरीब आदमी था जिसके पास रहने को घर भी नहीं था. He had no money for food, but he was very clever. उसके पास कोई भी पैसा नहीं था पर वह बहुत ज्यादा चालाक था. One day he was feeling very hungry. He had an idea. He picked up a small smooth stone and knocked on the door of the nearest house. एक दिन की बात है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठा लिए, पत्थर उठाए और वो घर के उसके करीबी एक घर था उसके दरवाजे पर खटखटाने लगा. A woman opened the door. एक वुमेन ने दरवाजा खोला. She did not like stranger but was interested in the stone in the man's hand. वो उस स्ट्रेंजर को उसने बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, दिलचस्पी ले रही थी कि इस आदमी के हाथ में क्या है. गुड मॉर्निंग काइंड लेडी, सेड द मैन. आदमी ने बोला कि गुड मॉर्निंग काइंड लेडी. तब काइंड लेडी ने बोला गुड मॉर्निंग, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट्स दैट यू हैव गॉट? उसने पूछा. इट्स अ सूप स्टोन, सेड द मैन, होल्डिंग इट अप फॉर हर टू सी. उसने उसे दिखाया कि ये सूप स्टोन है. I never heard of those stones before, she said the woman, her eyes fixed on the stone. Does it make soup good? उसने बोला कि आज तक मैंने तो कभी ऐसे पत्थरों के बारे में नहीं सुना है. क्या ये पत्थर सूप को अच्छा बनाते हैं? The man was waiting for this. और जो आदमी था वो इसी क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था. I'll show you if you let me come in, he offered. उसने बोला मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप मुझे अंदर आने देंगी. The woman led the man into the house. She took him to the kitchen and gave him a pot and some water. अब वो वुमेन अपनी क्यूरियोसिटी के कारण उस आदमी को अपने घर में बुला लेती है, उस गरीब आदमी को जो कि बहुत चालाक था. उसके बाद वो क्या करती हैं, उनको किचन में बुलाती है उस आदमी को और एक पॉट देती हैं और कुछ पानी देती हैं. The man put the stone in the pot and put it out over the fire, then he waited for it boil. अब आदमी क्या करता है, गैस पे वो पॉट रखता है और वो पत्थर रखता है और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देता है. It is going to be the best soup you ever tasted, he said. Have you got such a thing as carrot? I think the carrot would really improve the soup. उसके बाद वो उस महिला से कहता है, उस लेडी से, कि क्या आपके पास कैरेट गाजर होगा? मैंने सुना है कि अगर इस सूप में हम गाजर मिला देंगे तो ये सूप और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा. The woman was anxious to see how the soup would turn out. She fetched a carrot and popped it into the pot. वुमेन बहुत ज्यादा उत्सुक थी. वो सोच रही थी कि कैसे कैरेट डालने पे सूप और टेस्टी हो जाएगा. तब वो कैरेट लाती है और उस आदमी को दे देती है. Have you got an onion by any chance? क्या आपके पास अनियन होगा? वो आदमी पूछता है. I'm not sure. It would bring out flavor of the soup. और मुझे लगता है कि अगर हम अनियन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे तो ये सूप के फ्लेवर को और भी ज्यादा अच्छा बना देगा. The woman could hardly wait for the soup. She could quickly got an onion and put it in the soup. वुमेन जो है वो शायद ही वेट कर सकती थी, वो तुरंत अनियन लेके आ गई और उसने तुरंत मैन को दे दिया. The man spoke again. It just need a chicken. अब वो आदमी कहता है कि हमने कैरेट डाल दिया, हमने अनियन भी डाल दिया, अब शायद इसमें बस हम चिकन डाल देंगे तो और टेस्टी सूप बन जाएगा. Do you have one? क्या आपके पास है? She said and she put into the pot at once. और वो महिला तुरंत चिकन लाके उस पॉट में डाल देती है. Now I need salt and pepper to finish it. अब मुझे सॉल्ट और पेपर चाहिए ताकि मैं इस सूप को फिनिश कर पाऊं.
द वुमेन पुट दीज थिंग्स इनटू द पॉट, और वुमेन ने ये सारी चीजें पॉट में डाल देती है। Soon she could smell the delicious soup, और जल्द ही उसे बहुत जोर से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है। Then men waited for some time and then announced it's ready. तब मैन ने वेट किया, उसके बाद कुछ देर बाद कहा ये रेडी है। He served the soup to the woman and filled a bowl for himself. उसने अपने लिए सूप निकाला और वुमेन के लिए भी सूप निकाला। This is marvelous, said the woman. वुमेन ने बोला ये बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है। I wish I had a soup stone like yours. काश मेरे पास भी सूप स्टोन होता, मेरे पास भी पत्थर होते ताकि मेरे भी सूप इतने डिलीशियस बन पाते। The man replied, मैन ने रिप्लाई किया, as you have been so kind to me, you can have mine as a special gift. आप मेरे साथ इतनी ज्यादा काइंड रही, इसीलिए लीजिए, आप भी स्टोन लीजिए, एक स्पेशल गिफ्ट के तौर पे आप इसे रखिए। Here we have but anxious मतलब worried about something, delicious मतलब tasty, fetch मतलब किसी चीज को लाना, flavor मतलब स्वाद, marvelous मतलब बहुत ही ज्यादा enjoyable. The man thanked the woman for her kindness and left. The woman held the stone tightly as she waved goodbye to him. The next day when the man felt hungry, do you know what he did? So बच्चों अब क्या हुआ, मैन ने उस वुमेन को थैंक किया, उसको स्टोन दिया और वहां से चल पड़ा। अब आपको पता है अगले दिन जब उस आदमी को भूख लगी तो उसने क्या किया, उसने फिर यही चालाकी की, फिर किसी के घर स्टोन लेके गया, उसको बोला मैं आपको बहुत टेस्टी सूप खिलाऊंगा, लेकिन वो स्टोन सूप में नहीं डालता था, वो उन्हीं से सारे इंग्रेडिएंट्स मांगता था और सूप टेस्टी सा बना देता था। तो सामने वाले को लगता था ये मैजिकल स्टोन का कमाल है। देखा ना कितनी अच्छी स्टोरी थी। तो इसी स्टोरी के साथ खत्म होता है बच्चों आपका ये चैप्टर। आई होप यू हैड एंजॉयड लर्निंग विद मी। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and also learn all the tough spellings of your chapters. Bye bye. Have a nice day.